अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप मत दो। हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे। आईपीएस जो कर रहा होगा वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश आदेश पर उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहा होगा। न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे घिनौने कुकर्मी कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं। अपने आदमी बैठा लिए, वैसे वो चाहते हैं कि शंकराचार्य के पद पर भी हम अपने आदमी बैठा लें। चित्र इस समय लोग हमको भेज रहे हैं जगह जगह से, ये देख लीजिए। तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना, अपने आप को बचा के रखना। जो बड़ी से बड़ी धारा लगा सकते हो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लो। विरोध करता है तो उसके लिए अधिकारियों के माध्यम से कब झूठे मुकदमे लगा दें। और मोदी वो उनको मैदान छोड़ के भागना पड़ा। आपकी सीढ़ियों में हमारे पास सब प्रमाण है। ऐसे करके आरोप लगाने के लिए उन्होंने बोला ले जाऊंगा, मेरी बच्ची छोटी छोटी है। हमने कहा ऐसा नहीं। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। संगम की धरती से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और प्रयागराज प्रशासन के बीच जो रस्साकशी शुरू हुई वो अब एफआईआर तक पहुंच गई है। मामला कोर्ट कचहरी की दहलीज से होता हुआ अब प्रयागराज पुलिस के पाले में आ चुका है। लोगों के भीतर काफी जिज्ञासा है कि क्या शंकराचार्य के ऊपर लगे सनसनीखेज आरोपों पर जांच में क्या खुलासा होगा। लेकिन उससे पहले ही शंकराचार्य ने जांच करने वाले पुलिस अधिकारी और शिकायत करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी की एक साथ केक काटे हुए फोटो जारी करके सनसनी फैला दी। 18 जनवरी को संगम से शुरू हुआ विवाद अब पूरी तरह से पर्दे से बाहर है और आर पार दिख रहा है, जिसमें एक तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, वहीं दूसरी तरफ आरोपों का सामना कर रहे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद खुद हैं। 18 जनवरी को सबसे पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान से रोका गया। बटुकों के साथ मारपीट हुई, चोटी शिखा पकड़ करके खींचा गया। शंकराचार्य स्वयं धरने पर बैठे, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई नरमी नहीं दिखी। अब शंकराचार्य कह रहे हैं कि सब एक साजिश का हिस्सा है और इसके लिए उनकी तरफ से गौ तस्करी के खिलाफ जो आवाज उठाई जा रही है वही इसका कारण है, इसके मूल में है। अगर वो गौ तस्करी के मामले को उठाना बंद कर दें शंकराचार्य तो सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा करने वाले नहीं हैं, ये कह रहे हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी अब खुद भी सवालों के घेरे में घिरते जा रहे हैं, क्योंकि अब एक ऐसा शख्स मीडिया के सामने आ चुका है जो कैमरे के सामने बयान दे रहा है कि शंकराचार्य को फंसाने के लिए उससे कुछ लोगों ने संपर्क किया और आशुतोष ब्रह्मचारी से बात करवाई गई, लेकिन उसने शंकराचार्य के खिलाफ साजिश में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब खुद उस शख्स ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करके सारी बातों का खुलासा किया है। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज पुलिस पॉक्सो एक्ट में शंकराचार्य के खिलाफ साक्ष्य जुटा रही है। शंकराचार्य के शिविर में जांच से लेकर पीड़ितों के बयान तक दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य ने भी साजिश से पार पाने के लिए कानूनी उपायों पर काम करना शुरू कर दिया है और अब गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल कर दी है। अब सवाल उठता है कि शंकराचार्य खुद को निर्दोष बता रहे हैं और आशुतोष ब्रह्मचारी सबूत के तौर पर पीड़ितों के बयान दर्ज करवा चुके हैं। ऐसे में सच का बेसब्री से इंतजार सबको है कि आखिर ये कौन सा षड्यंत्र चल रहा है, या फिर जांच में कोई चौंकाने वाली बात सामने आएगी। जो कुछ भी होना है अब हो जाए, आर पार ही अगर इसको लगना है तो लग जाए, लेकिन इस विवाद का सुलझना आवश्यक है। वजह बिल्कुल साफ है कि जो हिंदुस्तान है, जो हिंदू जीवन है, जो इस देश का हिंदू है, उसकी नजर में शंकराचार्य भगवान हैं। और शंकराचार्य को लेकर के जिस तरीके का विवाद इस समय सड़कों पर फजीहत करवा रहा है पूरे हिंदू समाज की, वो अपने आप में एक चिंताजनक बात है। किसकी सत्ता रहेगी, किसकी नहीं रहेगी,
क्या सरकार में किस तरीके का फैसला लिया जाएगा, प्रशासन किस तरीके से काम करेगा, ये सारी बातें अपनी जगह हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस बार हिंदुत्व के नाम पर भीतर से जिस तरीके का हमला हुआ है वो शायद लोगों की बर्दाश्त से अब बाहर भी होता जा रहा है, और इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इस पर बल भर राजनीति हर पार्टी की तरफ से सामने दिखाई दे रही है। हम चर्चा करेंगे कि आखिर कहां कौन किस तरह से इस पूरे मामले में अपने अपने हिस्से में क्या कर रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुन लेते हैं जो ताजा हैं और लगातार चर्चा में है। ये तो आप सबके सामने है ना कि अपराधी खुद जो है जांच कर रहा है और जांच के निष्कर्ष आप लोगों को बता रहा है और आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हो। कितने मजबूर हो आप लोग, भारत का मीडिया कितना मजबूर है कि एक अपराधी से जांच की आख्या ले रहा है और उसको रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसा विरल उदाहरण कभी नहीं मिलेगा आपको, ये विरल उदाहरण है और ये उत्तर प्रदेश के शासन का सबसे एक्सरे चेहरा है। ये है अंदर में तुम्हारे आदित्यनाथ। हम इसलिए कोर्ट इतनी जल्दी गए 28 जनवरी को क्योंकि हमें बच्चों के मेडिकल कराने पर, यदि घटना लंबी हो जाती तो मेडिकल में कुछ ना आता, और इसलिए कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया। 28 तारीख में रिपोर्ट मंगाई, 7 तारीख में जब उनको शक हुआ कि इतनी बड़ी घटना के बाद मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ तो उन्होंने कमिश्नर प्रयागराज से स्पष्ट रूप से 9 बिंदु में जांच कराई। तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी जरूरत पड़ी आज, तुम ऐसा है कि एक स्वामी जी हैं उनके खिलाफ थोड़ा यार मामला है तो उसमें मेरी मदद करो। तो हमने कहा क्या मदद करनी है बताइए किस तरीके से। तो उन्होंने नाम लिया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। तो मैंने कहा कितना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और मैं ऐसे कभी ऐसी चीज पे आरोप कैसे कर सकता हूँ, वो भी अपनी बच्ची को लेकर के इस तरीके से, मतलब ले जाऊंगा, मेरी बच्ची छोटी छोटी है। हमने कहा ऐसा नहीं है। हमने कहा आप जो गलत बात कर रहे हैं। गौ हत्यारा आशुतोष पांडे ऐसे घिनौने आरोप लगवा रहा है। अरे धिक्कार है तेरे हिंदू होने पर। हमारा भी ऐलान है, कोई भी सनातनी भाई इस आशुतोष पांडे की नाक काटेगा, इसे जूतों की माला पहनाएगा, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष जांच की तरफ से 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस सरकार ने फौज के लोगों को अपमानित किया, शंकराचार्य को अपमानित किया, किसानों को अपमानित किया, बुलडोजर चला करके माँ बहन को जिंदा जला दिया, गाड़ी पलटा दी, और एक वकील हमारे नामारासी वो जेल में हैं। मोदी जी आए थे धर्म की रक्षा करने, सनातन के सबसे बड़े प्रहरी होकर। ये गुजरात के ठेकेदारों ने यहाँ पे अक्षय पटविज को काट कर गिरा दिया आर एस। ये क्या है? इसका मतलब है कि ये धर्म को पूरी तरीके से ये लोग व्यापार कर रहे हैं। शंकराचार्य जी निश्चित तौर से मजबूती के साथ उनके साथ पूरा देश खड़ा है, और मैं तो निश्चित तौर से हर जगह खड़ा रहा हूं। पूरी ताकत से हम लोग सब लोग उनके साथ खड़े। तो अपने अपने हिस्से की राजनीति सभी करना जानते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है कि आखिर सच क्या है। और अगर सच कुछ इस तरीके का था जो अब सामने आ रहा है तो वो समय रहते क्यों नहीं आया, और अगर समय रहते नहीं आया है तो फिर जिस तरीके से आ रहा है उस पर भी लोगों को बड़ी आपत्ति है और घोर निराशा भी है, गुस्सा भी है। हम आज इस वार्ता में यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर शंकराचार्य जो पूजनीय हैं, जो भगवान हैं, वो विवाद में क्यों घिरे, कैसे घिरे, किस तरीके से, कितना अंदर तक जा करके इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और पूरे प्रकरण पर जिस तरीके से अदालत में यह मामला जा रहा है या गया है उसमें क्या नतीजा आ सकता है, किसका क्या पक्ष है। वैशाली तोमर हमारे साथ में है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अमर सिंह हमारे साथ में हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र खुराना हमारे साथ में हैं, हिंद स्कॉलर हैं और पक्ष रखेंगे शंकराचार्य की तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जितेंद्र खुराना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का पूरा मसला है उसको आप दो तरीके से बताइए। एक तो शंकराचार्य किस तरीके से इस पूरे विवाद में घिरते हैं, मतलब उसका क्या राजनीतिक हिस्सा है और कितना हिंदू समाज के आहत होने का हिस्सा है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप सभी को नमस्कार।
देखिए, शंकराचार्य जो पद है वो हमारे सनातन धर्म में सर्वोच्च पद है। 4 शंकराचार्य हैं, 4 पूज्य शंकराचार्य, सर्वोच्च धार्मिक पद है। उन्हीं के अंतर्गत सभी अखाड़े और साधु संत, सन्यासी और नागा सभी उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। उन्हीं की एक धार्मिक सेना है। और 4 पूज्य शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य जी के ऊपर यदि ऐसा आरोप लग जाए बच्चों के यौन शोषण का, तो आप स्वयं सोचिए कि कितने बड़े स्तर पर लोगों में एक बार को तो कुछ लोगों को तो संदेह हो सकता है, और हो भी रहा है। ऐसा नहीं, हम सोशल मीडिया पर और हम समाचार चैनलों पर भी देख रहे हैं कि लोग उनके विरोध में बोलने तक के लिए तैयार हैं, बिना इसकी जांच करे कि उनका इतिहास क्या है और उन्होंने अब तक क्या काम किए हैं। और शंकराचार्य पद के लिए दंडित सन्यासी बनना पड़ता है। दंडित सन्यासी बनने के लिए कितनी साधना करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर के 20-30 साल होने के बाद जाकर के दंड सन्यास मिलता है। और उसके बाद जो है जाकर के ये योग्यता समझी जाती है। ये सब देखे बिना भी उनके ऊपर जो है कुछ लोग मीडिया में भी और सोशल मीडिया पर भी और वास्तव में भी उनका विरोध कर रहे हैं। ये देख करके दुख भी होता है, लेकिन एक बड़ी संख्या में लोग उनके साथ भी हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक बात कहूं कि देखिए, शंकराचार्य जी ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि ये जो 2 बच्चे हैं ये उनके गुरुकुल में पढ़े ही नहीं। मैंने जितने भी बयान देखे, मैं उनके पास अभी काशी जा नहीं पाया हूं, लेकिन जब उनसे कोई संबंध ही नहीं है, ये सबसे बड़ी जो जांच का विषय है कि बड़ी बात हास्यास्पद भी निकल के आती है कि ये 2 बच्चे पहुंचे भी तो उस व्यक्ति के पास जिसको हिस्ट्री शीटर कहा जा रहा है, और किसी के पास नहीं पहुंचे। वो सहायता लेने पहुंचे भी उस व्यक्ति के पास जिसको हिस्ट्री शीटर, आपके न्यूज चैनल में भी और न्यूज डिजिटल मीडिया में भी सब जगह उसको हिस्ट्री शीटर कहा जा रहा है। ठीक है, उस व्यक्ति के पास सहायता लेने पहुंचे, जिसके ऊपर अभी भी वहां के स्थानीय जो शामली में है, वहां के परिवारों ने आरोप लगाया है कि फर्जी मुकदमे किए गए हैं इस व्यक्ति के द्वारा। न्यूज आर्टिकल्स ही पढ़े हैं मैंने। तो मेरा ये यहाँ पर ही कहना। दूसरा, और उनको शंकराचार्य जी ने बताया कि जो केस में जो उनकी मार्कशीट लगाई गई है वो हरदोई के किसी विद्यालय की लगाई गई है। ना तो वो उनसे जुड़े हैं, ना उनका गुरुकुल से उनका संबंध है, ना कभी पढ़े हैं। तो ये विद्यार्थी तो है कौन? बड़ी साधारण सी बात है। जांच होगी, जांच के लिए शंकराचार्य जी और उनके शिष्य सभी तैयार हैं, और उस जांच में सारा दूध का दूध पानी का पानी निकल आएगा कि सत्य क्या है। और किसी को भी घबराने की इसके बाद कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, कलयुग है, कोई बात नहीं। ये सब आरोप और प्रत्यारोप जो है धर्म। ठीक है जितेंद्र जी, हम इस वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। हमने आपकी बात समझी है। हम अमर सिंह जी के पास चलते हैं। अमर जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अजय राय जिस तरीके से शंकराचार्य के पास गए, अभी तक तो केवल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ही हमें दिख रहे थे, अब अजय राय भी पहुंचे, और आने के बाद ठीक है अपनी तरह से उन्होंने कहा है कि हम हर कदम पर साथ हैं, आखिर तक साथ में जाएंगे। तो अभी आपको लग रहा है कि यह मामला चूंकि राजनीतिक रूप से तूल पकड़ता जा रहा है, और बीजेपी खासतौर से जो हिंदुआने को अपने साथ में जोड़े हुए थी, तो शंकराचार्य का एक मुद्दा ऐसा है जिसमें हिंदू वोट छिटक सकता है। तो वो जो छिटकन होगी उसमें कांग्रेस अपना हिस्सा तलाश रही है। शेखर जी, मैं वोट की तलाश नहीं कर रहा हूं हिंदू मुस्लिम में, चाहे हिंदू धर्म का बात। एक मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं। मगध सम्राट नंद वंश का अंतिम राजा था धनानंद, और धनानंद पर उनका इतना अत्याचार था कि अगर आप देखिएगा कि जो चाणक्य आप समझते हैं ना, चाणक्य का भी चूटिया काटने की कोशिश किया गया था धनानंद के बाद। जो सत्ता, जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हिंदू धर्म पर आधारित है, देवी देवताओं पर आधारित है, संत महात्माओं पे आधारित है, और उसी संत महात्माओं का अपमान करना ये भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कर रही है आप देख सकते हैं। जो वो गए थे शंकराचार्य जी स्नान करने के लिए, तो उसमें क्या वो हिंदू धर्म के नहीं थे? क्या वो सही मायने में वो क्रिमिनल हैं, बदमाश हैं, जो उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया? अब सवाल उठता है कि जो आपके पक्ष का लोग बोलेगा आप गलत कह रहे हो, और सब लोग उसमें हाँ में हाँ मिलाए, तभी वो आपके लोग हैं, तभी वो हिंदू है, और तभी वो जो साधु महात्मा है। साधु महात्मा हमेशा जो सत्ता बिगड़ती रही है, और जब भी राजा, और कह सकते हैं कि जो राज करने वाले जो राजा होते थे, अगर वो अपने पद से हटकते थे उनको ज्ञान वर्धन करता था। और अमूमन ये भी होता है, आज भी अगर समाज में आप जाइएगा तो ज्ञान वर्धन किया जाता है। अब जो आपको ज्ञान वर्धन कह रहा है कि ये काम मत कीजिए, गलत कर रहे हैं, तो आप उन्हीं को फंसा दीजिए। किस तरह से उनको घसीट करके उठाया गया था स्याही स्नान करने के लिए, और अभी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको नहीं लगता है कि इसका बदला लिया जा रहा है?
ये कहानी स्नान से नहीं है, ये कहानी राम मंदिर का निर्माण से है। जब उन्होंने कह दिया कि अभी मुहूर्त नहीं है और इस मुहूर्त में जो है आप इसका उद्घाटन ना करें, अब उसी जिद को लेकर के शंकराचार्य को यहां तक लेकर के आया गया। शंकराचार्य का क्या दोष है बता दीजिए आप। हम तो एक हिंदू हैं, हिंदू समाज से आते हैं और लगातार हम लोग ये भी देखते हैं हमारी माँ बहन और जो पूर्वज हैं वो किस तरह से देवी देवताओं को या फिर साधु महात्मा को इज्जत और सम्मान देते रहे। अब इनको उठा के बंद कर दीजिए क्योंकि आपके खिलाफ है। सही रास्ता अगर दिखा रहे हैं तो इनको बंद कर दीजिए, इनको अपमानित कर दीजिए। तो ये अपमान जो है वो बात नहीं है, क्योंकि इस देश में 2014 के बाद जो सरकार बनी है वो सरकार ने आज तक कोई काम किया नहीं है। और जब 2014 के बाद अभी तक जब कोई काम नहीं किए, अपने वादा को पूरा नहीं किया, आपने क्या 2 करोड़ नौकरी देंगे? नहीं, अभी उस पर नहीं जाएंगे। नहीं, ठीक है अमर जी, आपकी बात हो गई, आपने बात अपनी रख दी है। हम उन सब चीजों पर नहीं, आज शंकराचार्य पे हैं तो शंकराचार्य पे रहेंगे। वैशाली तोमर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जितेंद्र जी की भी बात आपने सुनी, अमर सिंह जी की भी बात आपने सुनी। दोनों ही लोगों का ये मानना है, ये कहना है कि शंकराचार्य को राजनीतिक साजिश या अहंकार की वजह से इस तरीके की प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। जो आईपीएस अजय शर्मा का नाम आया है, जो मतलब प्रयागराज में इस समय हैं, जो पूरे मामले को देख रहे हैं, उनकी भूमिका भी तब संदिग्ध और हो जाती है जब उनकी एक फोटो उसी व्यक्ति के साथ में केक काटते हुए सामने आ जाती है जो व्यक्ति शंकराचार्य पर आरोप लगा रहा है, यानी आशुतोष ब्रह्मचारी। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का इसमें स्टैंड क्या है? आप तो हिंदुआने को एक रखने की बात करते हैं, हिंदू समाज को एकजुट रहने की बात करते हैं, और फिर हिंदू समाज में जो सबसे बड़ा शीर्ष पद है शंकराचार्य का, वहीं पर सबसे बड़ा हमला भी हो जाता है। जी नमस्कार शेखर जी, आपको नमस्कार। मेरे साथ जुड़े जो पैनल में प्रवक्ता हैं अमर जी और जो जितेंद्र जी हैं, उनको भी मेरा सादर नमस्कार, और भारत की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि जो हमारे यहाँ पर संत है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो संत जिसे कहा जाता है, मैं उसको डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि जो संत होते हैं, संत परोपकार निरता सत्यनिष्ठा करुणामया च भवन्ति ते स्वजीवनम लोक कल्याणम समर्पयन्ति। जो उनका जीवन होता है, जो संत का जीवन होता है, वो परोपकार में लगे रहते हैं, सत्य के प्रति निष्ठावान होते हैं, करुणा से भरे हुए होते हैं, करुणा से भरे हुए होते हैं, क्रोध से नहीं, करुणा से भरे हुए होते हैं। वे अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। ठीक है जी। अब आप अगर इसको भी एलाबरेट करूं तो संत सत्य परा शुद्धा दयालवम क्षमाशील काम परिहते निरता ये च ते च संता परिकृता। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जिनका मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, शांत होता है, जो दयालु होते हैं, क्षमाशील होते हैं, जो सदा पर हित के कल्याण में लगे होते हैं, उनको भारत सनातन धर्म में संत की उपाधि दी जाती है। शंकराचार्य तो अपने आप में बहुत बड़े होते हैं, जैसे हमारे साथ अभी जितेंद्र जी ने समझाया, डिस्क्राइब किया एवरीथिंग, कि भाई जो शंकराचार्य होते हैं वो कितना अध्ययन करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, कितना उसको मतलब एक निष्ठावान तपस्वी की तरह अपने जीवन को यापन करते हैं। फिर आप दूसरी बात ये है कि रही बात कानून की, रही बात जनता की सुरक्षा की, रही बात जनता के सामने सत्य लाने की, तो उस पर भी मैं जितेंद्र जी की बात से भी सहमत हूं। और साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि चाहे देश का जो कानून है वो अपने आप में सबसे बड़ा है। कोई भी व्यक्ति है, सबसे पहले तो अगर संत है और उसके ऊपर भी इस तरह का आरोप लगा है, तो उसको खुद से ये कहना चाहिए कि मैं संत हूं, मेरे ऊपर अगर इस तरह के आरोप या इस तरह की शंका या इस तरह का किसी का विचार भी है, तो मैं चाहता हूं कि इस पर जरूर कार्रवाई हो, ताकि मैं निष्पक्ष जांच हो और मैं इस पर एकदम सामने सही आऊं, ताकि लोगों के मन में, देखिए जब भी कोई भी चीज होती है उसमें 5 लोगों की, अगर 5 लोग हैं, 5 लोगों में से 3 लोग अगर हमारे पॉजिटिव सोचेंगे तो कोई ना कोई नेगेटिव भी सोचेगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप देखते हैं कि हर किसी की जो मानसिकता होती है वो सबकी अलग अलग होती है, सबकी अपब्रिंगिंग अलग अलग होती है, सब अपने विचारों से, अपने आप से भी दूसरों का आंकलन करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको जब बिल्कुल सब कुछ ठीक है, अगर किसी ने आरोप लगाए हैं तो उनको कहना चाहिए कि निष्पक्ष जांच करें योगी आदित्यनाथ जी, मैं तैयार हूं, ताकि सारी चीजें सामने आ पाए। रही बात दूसरी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत बड़ा एक मिनट वैशाली जी, मैं अभी धीरे धीरे चर्चा आगे बढ़ती है, एक सेकंड।
आपने दो बड़ी बातें कही हैं। एक तो ये कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून में अगर कोई चीज इस तरीके की एलिगेट हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो, हमें इस बात की उम्मीद करनी चाहिए। दूसरी जो आपने संतों की व्याख्या की है, जिस तरीके से आपने श्लोकों का सहारा लिया है, मेरा आपसे सवाल है कि योगी आदित्यनाथ क्या हैं? मतलब शंकराचार्य संत हैं, ये बात ठीक है, अपनी जगह पे स्टैंड है। योगी आदित्यनाथ क्या हैं? संत हैं या नहीं हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ, अब उनको अलग कर दीजिए। योगी आदित्यनाथ नहीं, योगी अलग इसलिए आदित्यनाथ नहीं तो कर संतों सकते। से भी बड़े हैं। अलग इसलिए नहीं कर सकते हैं योगी वैशाली, आदित्यनाथ, सुन लीजिए पहले, हाँ जी। अलग इसलिए नहीं तो कर मुझे सकते बोलने हैं दीजिए ना, आपने जो सवाल, कि वो आपने अभी जो भी सवाल किया है, मुझे जवाब देने दीजिए। गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। इसलिए जो आप कहने जा रही, मैं उससे पहले ही आपको बताए दे रहा हूं, याद दिला रहा हूं। योगी आदित्यनाथ अभी भी गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, संत हैं, वो साथ में मुख्यमंत्री भी हैं। जितना समय 5 कालिदास पे निकलता है उतना ही गोरक्ष पीठ पे भी निकलता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन दोनों जगहों से संचालन होता है उत्तर प्रदेश का। तो जो बातें आप संत के रूप में शंकराचार्य के लिए कह रही हैं, मैं ये कैसे मान लूं, या हमारे दर्शक भी ये कैसे मानेंगे कि वो योगी आदित्यनाथ पर नहीं लागू होती? तो करिए ना योगी आदित्यनाथ जी पर लागू। मैं तो कहती हूं योगी आदित्यनाथ तो अपने आप में सार्थक करते हैं सब चीजों को, क्योंकि योगी आदित्यनाथ न देष्टि, न काड़क्षति, न लोभम, न मोहम, न चा मानसम, शांति चिता सदा संत चय परम पदम लक्षणम। तो उनका एक भी कार्य ऐसा बता दीजिए जिसमें वो शांत नहीं होते, जिसमें वो अपनी जनता के हित के विषय में नहीं सोचते, जिसमें वो पहले स्वयं को रखते हैं और जनता को बाद में रखते हैं। वो तो अपने 24 के 24 घंटे जनता के हित में लगाते हैं, वो तो 24 के 24 घंटे अपने जनता के कार्यों में लगाते हैं, वो तो 24 के 24 घंटे अपनी जनता की सेवा में लगाते हैं। तो ऐसा एक भी चीज बता दीजिए कि वो परोपकार नहीं करते या वो उस अर्थ को सार्थक नहीं करते। इवन अगर हमारे शास्त्रों को भी पढ़ा जाए तो उसमें भी कहा जाता है कि सबसे अच्छा शासक वो होता है जो शासक के रूप में संत होता है, क्योंकि उसको ना ही तो स्वयं का लालच है, ना ही किसी व्यक्ति का लालच है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात मैं कहूंगी उत्तर प्रदेश के लिए कि उनको योगी जैसा मुख्यमंत्री मिला है, जिसके लिए जिसका परिवार ही सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश। अब जो बात आपने कही योगी जैसे मुख्यमंत्री मिले, वो एक जगह पर बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वो एक जगह पे हमने उस सिरे को पकड़ लिया। अब जो हमारे शंकराचार्य हैं वो भी तपस्वी हैं, संतों की व्याख्या आपने ही की है। तो अब ये क्या माने, इसको संतों का टकराव माने जिसमें हिंदू समाज आहत हो रहा है, या फिर एक मुख्यमंत्री और एक संत की लड़ाई माने जिसमें प्रशासन अपनी रोटियां सेक रहा है, या फिर तीसरी बात, इसको हम तीसरा एक और ऑप्शन भी है कि चूंकि गौ हत्या की बात हो रही है, शंकराचार्य उस चीज का विरोध कर रहे हैं और वो कह भी रहे हैं, ऑन कोर्ट ये कह रहे हैं कि अगर मैं गौ हत्या वाले विषय से हट जाऊं तो अभी ये सब मामला ठंडा पड़ जाएगा। तो गौ हत्या वाला जो मामला है वो चूंकि स्लॉटर हाउस से जुड़ा हुआ है, स्लॉटर हाउस में बोरा भर भर के पैसा कहां कहां पहुंचता है वो हम सब लोग जानते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता या बीजेपी को एज ए लीडर क्या लगता है कि यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, इसमें ये आपको मैं बताऊंगी कि जब भी प्रदेश को चलाने की बात होती है, इस तरह के आरोप, जिस तरह की बातें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विषय में किसी के भी मुख से आ रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो उसमें अपना लाभ देख रहे हैं। एक योगी आदित्यनाथ जी एक संत के रूप में और एक शासक के रूप में अपना कार्य निभा रहे हैं। संत के रूप में, जो वो संत के रूप में है वो निष्पक्ष हैं, लेकिन अगर शासक के रूप में कोई भी किसी के ऊपर एलिगेशन लगता है, कोई इस तरह का आरोप लगता है, तो उनका धर्म भी बनता है और उनका कर्म भी बनता है। आरोप लगा रहा है उसके ऊपर खुद क्रिमिनल केसेस हैं। कोई भी अगर उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं तो उनके ऊपर काम हुए होंगे, उनके ऊपर रिपोर्ट हुई होगी, उनकी जांच हुई होगी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा होगा कि मैं जांच के लिए तैयार नहीं हूं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा होगा कि पुलिस प्रशासन अपना काम ना करे, कभी भी इस तरह की बात उनके मुख से नहीं निकली होगी। अगर किसी के मन में इस तरह के ख्याल हैं तो वो योगी आदित्यनाथ का पुराना रिकॉर्ड उठा के देखें कि उन्होंने कभी अरे भाई, योगी आदित्यनाथ की बात नहीं हो रही, शंकराचार्य पर जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया उसका नाम है आशुतोष ब्रह्मचारी, उसके ऊपर खुद के क्रिमिनल केसेस हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने, और आशुतोष ब्रह्मचारी पर क्रिमिनल केसेस हैं। दूसरी बात यह है कि जो यहां का आईओ है, जो यहां प्रयागराज का आईपीएस है अजय पाल शर्मा, जो जांच करेगा या जो जांच में इन्वॉल्व है,
वो आदमी उसी व्यक्ति के साथ में केक काट रहा है, पार्टी कर रहा है, जो आरोप लगा रहा है शंकराचार्य पर। अभी कहां मामला निष्पक्ष रह जा रहा है? सामने से दिखना भी चाहिए ना। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर शंकराचार्य जी पर कोई आरोप लगे हैं, शंकराचार्य जी संत हैं, उनको बहुत ही आराम से, बिना किसी पार्टी का, कभी अखिलेश जी का, कभी इनका, कभी किसी का, उनका सहारा लिए हुए योगी आदित्यनाथ जी तो अपने आप में निष्पक्ष हैं और संतों का इतना सम्मान करते हैं, संतों की बात सुनते हैं। उन्होंने कभी खुद से दिखाया ही नहीं, खुद से वो खुद योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ बोलते रहते हैं। वैशाली जी, अब इस वार्ता को हम आगे बढ़ाते हैं। आपकी बात को हमने समझा है, समझ लिया है। जितेंद्र जी, जो बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही है, देखिए वो राजनीति करते हैं तो उसमें राजनीतिक पुट तो होगा, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो हिंदू समाज से जुड़ा हुआ विषय है इस पूरे मंथन में, उस चीज को आप सामने रखें, ताकि हिंदू समाज जिस तरीके से आहत हो रहा है और जो संतों के बीच में मामला चल रहा है, चूंकि संत हिंदू समाज से ही जुड़े हैं, वो चाहे योगी हो चाहे शंकराचार्य हो। जी शेखर जी, देखिए पहली बात जो भाजपा की प्रवक्ता महोदया जो बोल रही थी कि शंकराचार्य जी को चाहिए कि वो जांच में सहयोग करें, मैं उनको बताना चाहता हूं कि शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी प्रकार की जांच के लिए वो तैयार है, और जो भी जांच करना चाहेगी एजेंसी, जो पुलिस जो करना चाहेगी, उनका पूरा सहयोग है उनको। वो बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है और अपने मठ पर है, काशी में श्री विद्या मठ में वो पूरे प्रकार के सहयोग के लिए तैयार है। किसी भी प्रकार का कोई भी छुपाव नहीं है। जो भी जांच जहां भी करनी चाहे, किसी भी स्थान पर करना चाहे पुलिस, वो इसके लिए स्वतंत्र है, कोई किसी को रोक टोक नहीं है। तो ये बात तो यहाँ पर जो है स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात ये है, मैं एक बात कहूंगा कि मैं इसको पॉलिटिकल एंगल से देखना नहीं चाहता, लेकिन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज इसको पॉलिटिकल बनाने का प्रयास कर रही हैं। दूसरा बात ये भी है कि समाज जो है, हिंदू समाज दो धड़ों में शंकराचार्य जी के समर्थकों के और योगी आदित्यनाथ जी के समर्थकों के कारण अननेसेसरली बट गया, जो होना नहीं चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं ये कहूंगा कि एक व्यक्ति ने, आशुतोष पांडे जो हिस्ट्री शीटर है, उसके पास 2 बच्चे आए नहीं आए, क्या हुआ है, कौन, उनकी डिटेल अभी जो है पुलिस करेगी। ये हरदोई के बच्चे के हैं, वो क्यों क्लेम कर रहे हैं कि वो वहां पड़े हुए हैं उधर शंकराचार्य जी के पास, और उनकी जो फोरेंसिक जांच निकल के आएगी, वो सारी उसकी जांच की थोड़ी सी प्रतीक्षा करी जाए, और दूध का दूध पानी मुझे लगता है बड़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो लूप होल्स है वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लूप होल्स है। कुछ छोटे मोटे लूप होल्स नहीं, बहुत बड़े बड़े लूप होल्स है। जब उनका स्पष्ट कहना है कि बच्चे यहाँ पढ़े ही नहीं है, तो कैसे प्रूव करोगे कि बच्चे यहाँ के हैं? पहली बात। दूसरी बात जो है, देखिए मैं एक जो पुलिस अधिकारी है, मैं उन पर भी, मैं एक हिंदू समाज का नॉन पॉलिटिकल स्टैंड लेना चाहता हूँ। फिर भी अगर जो वहां पर पुलिस अधिकारी है अजय पाल शर्मा जी, तो अगर एक पक्ष आरोप लगा रहा है, तो मैं माननीय आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें कहूंगा कि आप उनका ट्रांसफर कर दें, और उनकी जगह दूसरे कोई निष्पक्ष ऐसे अधिकारी लेकर के आए जिन पर कोई आरोप ना हो, जिस पर दोनों पक्ष सहमत हो। वैसे तो किसी को कोई अधिकार नहीं है, पर फिर भी इस तरीके की यदि कोई बात आ रही है तो दूसरे अधिकारी ले आए, उन्हें वहां से हटा दें, तो बात सारी समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, मेरे को नहीं लगता अगर इसमें कोई आपत्ति। और दूसरी बात ये, जब आप फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं, अगर फोटो ही निकल आए तो फिर तो हटा देना चाहिए। मेरा एक यहाँ पर एक आग्रह है यहाँ पर, जो भाजपा की प्रवक्ता यहाँ बैठी हैं, वो भी मेरी बात से मुझे लगता है सहमत होंगी। और तीसरी बात यहाँ पर ये है कि देखिए, ये जो समाज बट रहा है ना, समाज सिर्फ शंकराचार्य जी पर लगे हुए आरोपों से आहत नहीं है। मैं जो योगी आदित्यनाथ जी और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बीच में जो समर्थकों, लाखों करोड़ों लोग जो आपस में सोशल मीडिया पर भिड़ने लगे हुए हैं, हिंदू समाज आपस में भिड़ने लगा हुआ, ये बड़े दुख की बात है। मैं दोनों पक्षों को ये कहूंगा, मैं शंकराचार्य जी का समर्थक हूं, और कई जगह मैं योगी आदित्यनाथ जी की भी प्रशंसा करता हूं, और उनकी कमी बताने का भी अधिकार रखता हूं। अगर मैं कुछ उनमें कमी पाता हूं, उनके कार्य में कमी पाता हूं, मेरा ये कहना है कि हिंदू समाज आपस में लड़े भिड़े नहीं, जांच की प्रतीक्षा करे, उसके बाद सबका सब सच निकल आएगा, पता चल जाएगा। क्या ज्यादा लंबा इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगने वाला। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पर ये भी कहूंगा, ठीक है, आपका कहना है कि दूध का दूध पानी का पानी होने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। बोले वैशाली जी, आप कुछ कह रही हैं?
जी, सबसे पहले तो मैं जितेंद्र जी को बहुत उन्होंने आराम से और बहुत अच्छे से जवाब दिया, उसके लिए साधुवाद करना चाहूंगी। लेकिन दूसरी ओर मैं उनको ये भी बताना चाहूंगी और आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी ये बताना चाहूंगी कि भले ही जमाना सोशल मीडिया का हो, लेकिन हिंदू समाज न बटा है और न बटेगा। योगी आदित्यनाथ जी, मैं फिर से कह रही हूं कि यूपी का सद्भाग है, यूपी के लोगों का सद्भाग है कि उन्हें योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुखिया जो हैं वो मुख्य सेवक के रूप में मिले हैं। रुकिए, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। दूसरी बात, अमर सिंह जी जो बैठकर यहाँ पर राजनीति कर रहे थे, मैं उनको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस का क्या इतिहास रहा है। कांग्रेस ने संतों पर, इतने संतों पर सदन के सामने गोलियां चलवा दी थी, पार्लियामेंट के सामने गोलियां चली थी, तो वो समय याद करें। संतों का अगर सही सम्मान किसी ने किया है तो वो बीजेपी भाजपा की सरकार ने किया है, भाजपा के प्रत्येक मुखिया ने किया है। और रही बात पे गोलियां चली थी सदन के सामने, जिसका आपने अभी जिक्र किया, और आ रहा हूं जितेंद्र जी, आ रहा हूं वैशाली जी, जो गोलीकांड का आपने जिक्र किया है, समाज को बांटने की बात कर रहे हैं, जो गोलीकांड का जिक्र आपने किया है वैशाली जी, वो काहे पे चली थी? पूरे चारों शंकराचार्य उन्होंने कहा कि अभी मुहूर्त नहीं है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का। आपने सम्मान किया उनकी बात का? आप ये मत कहिए कि आपने सम्मान किया। हर बात में आप देखिए, मैं यहाँ पर हम सब पार्टियों को कटघरे में खड़ा करना चाहता हूँ। जब भी कोई बड़ा काम बनता है, जब भी कोई बड़ा काम होता है, सुनिए, जब भी कोई बड़ी चीजें होती है, रुकिए एक मिनट रुकिए, पहले मैं आपने सवाल पूछा है, मैं जवाब दे दूं ना, उसका जवाब भी तो सुन लेना, जवाब सुने। देखिए, सबसे पहली बात, राम मंदिर को बनाने वाली भी भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार है। अगर राम की मूर्ति मंदिरों का, एक सेकंड वैशाली जी, कहीं की कहीं बात हो जाए, एक सेकंड जितेंद्र जी रुक जाइए, मैं चर्चा इधर मैं वैशाली जी, मेरा सवाल सुने पहले। आपने जिस सदन के सामने गोलीकांड का जिक्र किया, वो मसला क्या था, ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को, चर्चा आगे बढ़ने दीजिए, ऐसे मत करिए। वो क्या विषय था? वो मसला ये था कि वो गौ हत्या को लेकर इंदिरा गांधी जी ने प्रॉमिस किया था कि गौ हत्या सरकार बनने के बाद आप गौ हत्या पर बैन लगाएंगी। ठीक, एग्जैक्टली। अभी शंकराचार्य का जो बयान है वो क्या है? 11 तारीख को, 11 बयान देना, पहली बात 11 मार्च को वो लखनऊ आ रहे हैं गौ हत्या के ही मामले पे। साफ साफ शंकराचार्य कह रहे हैं कि गौ हत्या के मामले से मैं हट जाऊं तो ये पूरा मामला ठंडा हो जाएगा। आप दोनों गलत बातों को, नीरज जी, शेखर आनंद जी, आप दोनों बातों को जोड़ रहे हैं। नहीं, मैं जोड़, अरे कमाल है, दो गलत बातें कौन सी हैं? एक मिनट, नहीं, आप रुकिए जितेंद्र जी, एक सेकंड रुकिए। गलत बात कौन सी है? दो गलत बातें कौन सी है, पहले तो ये बताएं आप। गलत बात यह है कि जो इंदिरा गांधी जी वाला विषय था, इंदिरा गांधी जी वाला विषय ये था कि जब सरकार बननी थी, जब चुनाव आना था, तो इंदिरा गांधी जी संतों के पास गई और उन्होंने कहा कि आप हमें वोट दीजिए, सनातन को हमारे साथ लेकर आइए, उसके बाद मैं ये निर्णय लूंगी। लेकिन जब सरकार बनी तो उन्होंने दरकिनार कर दिया, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर सुनिए, जितेंद्र जी आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए, तो उनको बोल लेने दिए, हमें पता है, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं अपने पास। आप बोलिए वैशाली, पूरी बात कर लीजिए अपनी। जी, दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ना ही तो किसी से ये अनुरोध किया, ना ही किसी से ये विनती की कि आप हमें वोट दिलवाइए, आप हमें वोट दीजिए और हम ये निर्णय लेंगे। जो निर्णय वो ले रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं, ऑलरेडी गौ हत्या के लिए, ऑलरेडी हिंदू समाज के लिए, ऑलरेडी संगठन के लिए वो ऑलरेडी कर रहे हैं। वो ये नहीं कि आज अगर शंकराचार्य जी ने कह दिया गौ हत्या के लिए, अन्य संत भी तो हैं और लोग भी तो काम कर रहे हैं, अन्य लोग भी तो हैं, वो तो पहले से ही काम कर रहे हैं सब चीजों के लिए। अब ठीक है, अब पहले से ही देखिए, दो बातें हैं वैशाली, अब आप समझिए। अब जितेंद्र जी के पास मैं जाऊंगा, फिर अमर जी के पास जाऊंगा। अगर हिंदुओं, अब दो बातें आप समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि बात वही आपने कही जो आप अभी भी कह रही हैं, जिस तरीके से गौ हत्या के मामले पर इंदिरा गांधी ने वादा किया था, नरेंद्र मोदी भी उसी वादे के साथ में आए, और योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, ये मत भूलिएगा। जितेंद्र जी, अब आप अपनी बात रखें तथ्यों के साथ में, जो इस पूरे मामले को चुनाव, क्योंकि सामने चुनाव खड़ा है 2027 का, ऐसे मत सोचिए जितेंद्र जी। मैं वैशाली जी, मैं आपको बड़े आदर सम्मान से ये बात कहूंगा कि माननीय मोदी जी के 2014 के पहले के गौ हत्या पर पूरे आप सब वीडियोस देखें, वो पूरे देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध की कई बार बातें कर चुके हैं, और वो जो है पिंक रेवोल्यूशन की भी बातें कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि अगर वो उस समय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी कुछ कह करके वादा करके आई थी सत्ता में, तो माननीय मोदी जी भी आए, तो वो अब 12-13 साल हो गए, अब आप कर दीजिए ना उस वादे को पूरा।
पूरा देश आपका ऋणी रहेगा, चारों शंकराचार्य आपके ऋणी रहेंगे कि क्यों इसमें क्या। अब जो वादा आपने भी किया हुआ है, या तो आप कह दीजिए नहीं किया हुआ है, आप बोलिए नहीं किया मोदी जी ने ऐसा वादा, बताइए मुझे आप कि पूरे देश में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे, किया या नहीं किया? ठीक है ना, बताना अगर उन्होंने कहा तो पूरा करवाइए आप। वैशाली जी कहा या नहीं कहा है? और 12 साल में और कितने साल आपको, और कितने साल और सत्ता चाहिए कि आप कहोगे कि हाँ ठीक है? जितेंद्र जी इसका जवाब दे देते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। वैशाली जी कहा है नरेंद्र मोदी ने या नहीं कहा है? देखिए, आप ये सोचें कि मैं भाजपा की प्रवक्ता हूं, समझे? आप ये सोचें कि कुछ भी कहकर और आप कुछ भी मुझसे कहलवा लेंगे, तो पहले तो इस गलत फहमी से अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कहलवाना, सुनो, प्रॉमिस करना और संतों पर गोली चलवाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इनको एक से जोड़ने की कोशिश ना करें। जब किसी की गोली चलवाकर हत्या कर दी हो, ऐसा भाजपा सरकार में ना हुआ है और ना कभी होगा। ये चुटिया पकड़ करके ब्राह्मण बटुकों की खींची गई है प्रयागराज में। वैशाली जी क्या बात आप करती हैं? वैशाली जी जोर जोर से बोलने से नहीं होता। जोड़े नहीं, अरे बटुकों की चोटियां, ब्राह्मणों की चोटियां खींच खींच करके मारा गया है लाठी से प्रयागराज में। अगर आपने वीडियो न देखे हो तो ये आपकी गलती हो सकती है, लेकिन यहां इसमें किसी और देश को बाकी 150 करोड़ को सच शुबा नहीं है। बीजेपी अपने मुगालते में हो सकती है। अमर सिंह जी, अब मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि ये जिस तरीके का पूरा प्रकरण चल रहा है, बीजेपी मतलब देखिए, कबूतर के आंख बंद कर लेने से ऐसा नहीं है कि आसमान गिरना होगा, मतलब वो गिरने से रुक जाएगा। जिस तरीके की स्थिति है, इसमें आप अपना स्टेक कहां पर देख रहे हैं? क्योंकि यह तो बात सही है कि आप एक राजनीतिक दल हैं, तो राजनीति आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसमें हिंदुओं के हित को आप देख रहे हैं। इस बात को हिंदू क्यों मान ले? आप बहती गंगा में हाथ धुल रहे हैं, यह बात भी तो कही जा सकती है। शेखर जी देखिए, आप, मैं जो कहने जा रहा हूं माने या ना माने आप, मैं 2 बार मैं पूरा शांतिपूर्वक मैं सुन रहा था, मानसी जी को और हमारे भाई साहब जो हैं उनको भी, और आपकी बात को भी। आप मुझे ये बता दीजिए, वैशाली जी, सॉरी वैशाली जी का, आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं जिस समय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने की कवायद कर रहे थे, उस समय मैं एक पत्रकार था और एक जाने माने टीवी चैनल में था। मुझे लगता है कम से कम 20 रैलियों को मैंने कवर किया है नरेंद्र मोदी जी का, और हर जगह वो बोले हैं कि पिंक रेवोल्यूशंस को मैं समाप्त कर दूंगा। हर जगह मैं दावे के साथ कह दूंगा, अगर नहीं कहेंगे तो मैं वीडियो निकाल के दिखा दूंगा। मैं योगी जी का भी मैंने देखा है, 2017 के 17 विधानसभा चुनाव में मैं कवर कर रहा था, उसमें भी उन्होंने बोला कि मैं पिंक रेवोल्यूशंस खत्म कर दूंगा, गौ हत्या खत्म कर दूंगा। वैशाली जी यहां मौजूद हैं, मुझे ये वैशाली जी यहां आज बता के जाएं, कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है कि इस देश में गौ हत्या को बैन कर देंगे, कह के जाएं। पहली बात। दूसरी बात, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गौ हत्या और गौ मांस का जो सप्लाई होता है वो हिंदुस्तान से होता है, और उस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। शंकराचार्य जी बार बार कह रहे हैं कि गौ हत्या से हम अलग हो जाएंगे तो हमारे ऊपर सारे चीज धुल जाएंगे। तो सवाल उठता है कि जहां जांच की बात आप कर रही हैं, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी कई केस हुए जब वो मुख्यमंत्री बनने से पहले वो जांच करवा लेते तब मुख्यमंत्री बनते। क्यों मुख्यमंत्री बने और सारे केस वापस ले लिए? ये भी तो उनको भी करना चाहिए था, क्योंकि वो सत्ता पर आसीन होना चाह रहे थे, और एक जो भी व्यक्ति सत्ता पे आसीन होता है उनको स्वच्छ छवि का होना चाहिए था। ऐसा तो उन्होंने नहीं किया। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि आप जो है मेरा जांच करवा लीजिए, अगर हम दोषी हैं तो मुझे सजा दीजिए। ये बात नहीं है, ये बात ये है कि साधु को साधु से लड़ाओ, संतों को संतों से लड़ाओ, हिंदू को हिंदू से लड़ाओ और मुसलमान को मुसलमान से लड़ाओ। ये पैटर्न है, ताकि जो देश में चल रही है बातें उसको हटा दिया जाए और खत्म कर दिया जाए। देश आपस में लड़ता है और चले गए हैं, जो है समाप्त हो जाए। हमने किया नहीं है, और अब हम भटका के आग में घी डालने का काम करें और किसी तरह से 2-4 लोगों हमारी वोट आ जाए, है ना? नहीं, आप तो यही कर रहे हैं वैशाली जी। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी यही काम कर रहे हैं। आप बता दीजिए मुझे। जलती आग में घी डाल रहे हैं। मैं तो यहाँ हूँ नहीं ना, मैं तो जलती आग में घी डाल रहे हैं। नहीं कह रहा हूँ, मैं तो संतों के साथ हूँ कि योगी आदित्यनाथ सूर्य की भांति है, जिसके ऊपर थोड़ी देर के लिए आकाश से छिप सकता है, लेकिन को नहीं मानते। प्रकाश को कोई दबा नहीं सकता है। मोदी जी कहेगा, जो योगी जी कहेगा उसी को मानेंगे, तो ये नहीं चलेगा ना। मुख्यमंत्री यह देश संतों का सम्मान करता है और करता रहेगा। कोशिश कर ले, उनको कोई हटा नहीं सकता। संतों आपकी इस तरह से राजनीति करने से कुछ नहीं होने वाला है।
इस देश कुछ में भी नहीं होने वाला हजारों आपकी ऐसी संतों का राजनीति सम्मान करने हुआ से। है। ना पहले और आपको राज्यों वोट मिली की- थी और ना अब मैं मिली। धनानंद का इससे और पहले आपकी एग्जाम्पल दिया जानकारी था। के लिए बता दूं मैं मैं आपको, नंद वंश का आपकी अंतिम जानकारी के लिए शासक बता दूं, धनानंद का मैं एग्जाम्पल दिया था। 95 और धनानंद की सरकार आप लोग चला रहे हैं। 95 चुनाव अच्छा, राहुल गांधी जी हार गए हैं और धनानंद की इस बार सरकार चला रहे हैं आप हो लोग। जाएगा उन्होंने पूरा। चूटिया काटा था, उन्होंने आप चूटिया पहली काट बात तो लिया आपको था। भाषा की चाणक्य जी मर्यादा का। भी नहीं है कि और चैनल चाणक्य पर जी ने आपको देखे, बैठकर उसकी किस तरह सरकार की चली बात गई। करनी है। आप और सबसे पहले तो धनानंद भाषा जी की की मर्यादा सरकार ने सीखें इसी कि तरह आपको से एक काम महिला से कीजिएगा, बात कैसे तो करनी संत है। आपको छोड़ेगा भाषा नहीं, की मर्यादा भी नहीं पता है। हिंदू छोड़ेगा नहीं आपको। आप कहने को उनके कह रहे हैं गुरु को कि अगर आप रिपोर्टर तरह से रहे हैं, अपमानित आप कीजिएगा। तो सब चीजों पर अरे धब्बा लगा अमर रहे जी, हैं। मैं एक सेकंड, अब रिपोर्टर रहे थोड़ा हैं आप। आप लोग आपस में थोड़ा शांत हो तो मैं एक दो चीजों क्लियर कर दूं। ऐसा है कि चुटिया शेखर कह जी रहे को हैं तो वो। भाषा की मर्यादा भी नहीं है, अरे जिस तरह से भाषा की गालियां मर्यादा, बैठकर- जो चोटी कही जाती, चुटिया भी चुटिया उसको कह रहे हैं, कहते हैं बालक, बिहार में। चुटिया, वो चुटिया है, चुटिया शिखा जिसको कहते हैं। तो आप जरा भाषा का विस्तार, भाई कम से कम बीजेपी वालों को तो भाषा ज्ञान होना चाहिए। वो चुटिया कह रहे हैं जो ब्राह्मण के यहां शिखा जिसको कहते हैं। तो चोटी आप उसको समझ शिखा लीजिए, कह रहे हैं, शिखा है कह ना। रहे हैं। वो चीज वो कह रहे हैं, वो भाषा की पूरी मर्यादा अगर होता तो मैं खुद टोक देता। तो वो चीज एक जगह पे है, उसको आप वैशाली जी समझ लें। कुछ भी अनर्गल ऐसा नहीं कहा गया, गलत भाषा का प्रयोग नहीं हुआ इस वार्ता में, और ये हम इसके लिए सभी ठीक अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। जितेंद्र जी, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, दो चीजें हम आपसे जरूरी है इस समय पे समझना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने उभार को देखा है, 2 से लेकर के और पूर्ण बहुमत तक का जो सफर तय किया 2014 तक में, उसमें बड़ा वोट बैंक उसका हिंदू का रहा है और राम मंदिर आंदोलन उसका एक प्रखर ज्योतिर्पुंज रहा है। तो ऐसे में विश्व हिंदू परिषद हो, देश भर के संत समागम हो, संत जन हो, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में अलग अलग समय पर जुड़ते गए और उसका चरम हमने 2014 में देखा, फिर 19 में देखा, 24 में देख रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं पिछले तीन बार से। मैं आपसे ये समझ, ओहो रुक जाइए वैशाली जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं जितेंद्र जी, फिर अभी वही गड़बड़ हो जाएगा, कहीं चुटिया की जगह कुछ और समझ लें। वो आप समझिए, हमें सवाल में बीच मत टोकिए। जितेंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि एक समय आता है जब आदमी को लगता है कि अरे मैं यहां तक पहुंचा, अब ये सब कुछ मेरा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी उस मुगालते में चली गई हो जहां उसको एक सेल्फ करेक्शन की जरूरत हो? मैं बड़े सावधान होकर ये बात कहूंगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी को एक बार सेल्फ करेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। वो इस बात का प्रमाण ये है कि जब 2000 ये जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जब बात थी, तो शंकराचार्यों ने जो मूलतः यही कहा कि अभी नहीं है, अगर ये इसका अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़कर के कार्य किया। तो उनको अगर वो ध्यान देना चाहिए, देश के सबसे बड़े हिंदू धर्मगुरु ये बात कह रहे हैं, तो आपने इस बात को ध्यान क्यों नहीं दिया? और अभी भी अगर इससे बड़ा सेल्फ करेक्शन का कोई प्रमाण नहीं हो सकता। मैं फिर भी देखिए, यहाँ पर दोनों जो कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, मैंने उनको समान उत्तर दिए। मैंने कोई किसी का समर्थन भी नहीं किया और दोनों का बराबर विरोध भी किया। और मैं अभी दोनों को कह रहा हूँ कि दोनों मिलकर गौ हत्या पर जो है एक देशव्यापी जो है कानून बनाने का प्रयास करें। सेल्फ करेक्शन तो भाजपा को करना पड़ेगा, नहीं तो देखिए, मैं एक आंकड़ा छोटा सा मैं दे देता हूँ। मेरे ख्याल से लगभग 35-36% वोट बैंक है जो बीजेपी को मिला, और लगभग बाकी जो है वो 65% भाजपा के विरोधी पार्टियों में गया। देखिए, जो भाजपा की यही प्रतिशत मान लेते हैं कि हिंदू वोट को मान लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा मान लीजिए, लगभग 40%। अभी मामला पलट गया है। नहीं जितेंद्र जी, आप समझिए इस चीज को। बीजेपी मेरी बात तो सुनिए, वो 50% पे लड़ रही है, 60% जो है वो 50 पे लड़ रही है, और उसका 45-46 50% की लड़ाई है और 45-46 पे खड़ी है वो। देखिए, बात यह है कि जो भाजपा के विरोध में जितना हिंदू वोट बैंक है वो उसके पास है, उससे अधिक वो उनके विरोध में अधिक है, और निश्चित रूप से वो सारा वोट बैंक शंकराचार्य के समर्थन में जाएगा। यहां तक कि भाजपा का खुद का जो वोट बैंक है उसमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा शंकराचार्य जी के समर्थन में होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब आपने ठीक अगर आपने पॉलिटिकल बात करी है, अमर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि वो ठीक है, आप शंकराचार्य की तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन जिस तरीके से, चूंकि योगी भी संत हैं, तो आप उनके फैसले को बतौर मुख्यमंत्री गलत ठहरा रहे हैं या बतौर संत भी आप उनको गलत ठहरा रहे हैं?
देखिए, सवाल उठता है शंकराचार्य जी के ऊपर। जो शंकराचार्य जी के ऊपर आज हो रहा है वो क्या योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रेरित है? या शंकराचार्य जिस तरह से बार बार कह रहे हैं कि हम अगर गाय हत्या पर हट जाएं तो मुझे लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, तो प्रेरित कहीं ना कहीं से तो है ना। मुझे आप बता दीजिए। मैं तो संतों की सम्मान की बात कर रहा हूं, मैं संतों की बात कर रहा हूं। मैं उनका वैशाली जी का जवाब दे रहा था कि वैशाली जी ने कहा कि जब उनके ऊपर शंकराचार्य जी के आरोप लगा तो वो क्यों नहीं कहते कि जांच करवा ले। मैं उन्हीं के जवाब में दे रहा था कि भाई योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी चुनाव लड़ने से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके ऊपर कई मामले दर्ज थे। उनको भी चाहिए था कि भाई वो क्लियर हो जाए तब मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सारे केस वापस ले लिए सरकार में बनते ही। तो ये चीज शंकराचार्य के संतों को अगर आप परेशान कीजिएगा तो मैं ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ही नहीं, जनता जो है खड़ी हो जाएगी उनके साथ में। क्योंकि सब जगह हिंदुस्तान आज से नहीं 5000 वर्षों से संतों की सम्मान किया। अच्छा, और आप मुझे अगर लगता है कि ठीक जितने है, भी राजा रचवाड़ा मैं ये हुए, जानना चाहता हूं कि जो बात शंकराचार्य जी उठा रहे हैं कि गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, तो क्या कांग्रेस, फर्ज कीजिए कि अभी 27 का चुनाव है, पता नहीं जनता का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो आप क्या कहेंगे कि मतलब गौहत्या पर प्रतिबंध हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा? शेखर जी, मैं इससे पहले वैशाली जी को कहा कि आज अभी बता के जाइए कि गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाएंगे तो हम आपके साथ खड़े हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अपनी बता के नहीं, उनको छोड़ दीजिए, कांग्रेस अपनी बताए पहले। मैं कह रहा हूं कि गौ हत्या बंद करवाइए, पूरे देश में बंद करवाइए। ठीक है, तो जहां आपकी सरकारें हैं, जिन राज्यों में के विरोध में खड़ा हूं, मैं जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं, विरोध में खड़ा हूं, जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहां क्या कर रहे हैं? हाँ, वहां भी बंद होगा। कब? जब शंकराचार्य पहुंचेंगे तब? गौ हत्या नहीं हो रहा है। अरे कमाल कर रहे हैं, हत्या नहीं हो रहा है, कमाल कर रहे हैं शेखर जी। गौ हत्या वहां नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूं आपको। आप ये बात कह रहे हैं कि जहां जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां स्लॉटर हाउस नहीं है? बिल्कुल नहीं है जितेंद्र जी, गौ हत्या नहीं है। ठीक ठीक ठीक, मैं आ रहा हूं अब। आप जितेंद्र जी, देखिए इतना झूठ, आ रहा हूं आप। नहीं मैं इस बात से साफ झूठ, यही आ रहा हूं वैशाली जी, आपके यही पास आता हूं कारण मैं। है। जितेंद्र जी से जवाब ले, नहीं आप तो पार्टी लाइन पे आ जाएंगे, रुकिए जितेंद्र जी। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कांग्रेस प्रवक्ता से, स्लॉटर हाउसेस का मतलब ये है जो कानूनी रूप से वैध स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं। एक बार जो है, क्योंकि मेरे को पास सूची नहीं है कांग्रेस पार्टी की कहाँ सरकार है, कर्नाटक के बारे में मैं इनसे जानना चाहता हूँ। और कहीं पर ये कई राज्यों में सहयोगी पार्टी है, कई राज्यों में सहयोगी पार्टी है। केरल की अगर हम बात करें, कहाँ पर जहां पर सत्ताधीन में सहयोगी पार्टियां हैं, यार थोड़ा सा ये आकलन कृपया करके बताएं कि वहां पर गौ हत्या पर प्रतिबंध का अर्थ यह है कि पूर्णतया प्रतिबंध कानूनी रूप से। एक होता है अवैध स्लॉटर हाउसेज, एक होता है वैध स्लॉटर हाउसेज, दोनों के दोनों ना हो। ये बात अगर कांग्रेस के प्रवक्ता जरा क्लियर करें कि उनके जहां पे राज्यों में सरकार है अपनी और जहां सहयोगी रूप से है, क्या वहां सब जगह गौ हत्या पूर्णतया प्रतिबंधित है? ये एक बार क्लियर करें जरा। अमर जी, जी, मैं पहले जानकारी आपको दे दूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, और सहयोगी सरकार जो है झारखंड में है। और ये तमाम जगह जो है गौ हत्याएं नहीं हो रही है। झारखंड में हम सहयोग नहीं, स्लॉटर हाउस जो कानून पहले से सरकार द्वारा बनाई गई है, जो चलाई जा रही है, उसमें गौ हत्या नहीं है, उसमें बफेलो का काटे जाते हैं। ठीक है। तो अब ये थोड़ा जांच का विषय है, हम भी अभी नहीं, इसका अभी कर लेते हैं। बीजेपी वैशाली जी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, बताइए वैशाली जी। वो तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन चैनल के एक बहुत जिम्मेदार एंकर होने के नाते शेखर जी से भी ये निवेदन करूंगी कि जो इन्होंने कहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है, उसकी भी जरा पुष्टि कर दें। ठीक है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी, यूपी का ही मैं बताना चाहूंगी कि जो भाजपा की सरकार आने से पहले 2014 से पहले जो गो हत्या जो थी, और उस पर जो गो हत्या को रोकने के लिए, गो को संरक्षण करने के लिए मैं कहूंगी 2 करोड़ का बजट था, जो भी नहीं पहुंचता था, और अभी 550 से ऊपर वो पहुंच चुका है। जितने भी जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, उत्तर प्रदेश जो एंटी सोशल एक्टिविटीज है, प्रिवेंशन एक्ट 1986 के तहत इतनी सख्ती इस पर की गई है
कि कितने जो आरोपी हैं उन पर 10 साल तक की सजा सुनाई जाती है और उसके साथ साथ भारी जो जुर्माना है वो भी लाखों रुपए तक देने की बात कही गई है, और जिसमें गायें कटती हैं उन शेल्टर को भी अवैध रूप से या जितने भी इस तरह के लाइसेंस थे उनको भी रद्द कर दिया गया है। तो ये भाजपा सरकार है जो कहती है वो करती है, और जो नहीं कहती है और जनता के बेटरमेंट के लिए होता है उसको भी करती है। आप इस तरह की बातें करके आप इस तरह से जनता को ये सोच रहे हैं कि जनता को डिवाइड कर देंगे और बांटो और काटो की राजनीति करेंगे। अंततः चाहे कुछ भी होगा। ठीक है वैशाली जी, आपका जवाब आ गया। मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में अब चर्चा के पहुंच गया हूं। अमर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरा विवाद उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, शंकराचार्य का विवाद, जिस तरीके पॉस्को एक्ट लगा और तमाम चीजें अब हो रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि 2014 से तो हिंदू समाज जो है वो एक सुद्धा जाकर के बीजेपी को वोट कर रहा था, आंकड़े भी उसके गवाही देते हैं, बाकी लोगों का भी मिलता होगा, लेकिन हिंदू इंटैक्ट हुआ था। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस मसले पर कांग्रेस प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या राय रखेंगे? क्या हिंदुओं का जो विभाजन है वो हुआ है या नहीं हुआ है, और उसका लाभ आप लेने की कोशिश में हैं या नहीं है? शेखर जी, मैं ईमानदारी से कहूंगा कि मैं इस मामले में कोई राजनीतिक नहीं करूंगा। ठीक, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूं और मैं भी बाबाओं को, महात्माओं को, संतों का पूजा करता हूं। अब ये समझ लीजिए कि किस तरह से 2014 के बाद जो है, अब एक एक बयान आप सुन लीजिए प्रधानमंत्री का। उन्होंने टोपी कहा, उन्होंने शंकराचार्य पे रहिए। अमर जी, मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सर मैं सुनिए मेरी बात, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। शंकराचार्य का जिस तरीके से विवाद चल रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसमें हिंदू बटा या नहीं बटा? कांग्रेस के लिहाज से हिंदू बटा या नहीं? राजनीति कर रहा हूं मैं, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप गलत कीजिएगा, हिंदुओं को लड़ाइएगा, आपस में साधुओं का अपमान कीजिएगा, तो ऑब्वियसली जो हिंदू है वो आपके खिलाफ। वैशाली जी, मैं आ रहा हूं। जितेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है कि हिंदू बटा या नहीं बटा? देखो, बात यह हिंदू बटे का अर्थ ये नहीं है कि हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, सिर्फ आपस में वैचारिक रूप से, यहां से इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मेरा कहना कि पॉलिटिकली प्रभाव थोड़ा सा पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। और क्योंकि शंकराचार्य जी की जो स्थिति ये जो बन रही है, लोगों में एक कुछ तो संतोष फैलेगा। और इस बात का जो प्रमाण है वो अभी भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। और देखिए, अभी मीडिया स्वयं बटा हुआ है। इस समय आप स्वयं देखें, मीडिया स्वयं बटा हुआ है। क्या जनता नहीं बटी हुई होगी? सोशल मीडिया पर जनता बटी हुई है। तो ये मैं फिर भी ये कहूंगा कि कृपया जो लोग बटे हुए हैं ना, कृपया शांति बनाए रखें। मैं ये भी अपील साथ में करूंगा। ठीक है वैशाली जी, सभ्य भाषा का प्रयोग करें। ठीक है, अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अब इस चर्चा में आखिरी सवाल आपसे ही है। अभी आपने कहा था कि अगर कहीं 5 लोग हों, 3 लोगों की राय एक तरफ हो सकती है, 2 लोगों की अलग अलग हो सकती है, वगैरह वगैरह। अभी हमारे पैनल में कुल 3 लोग थे, जिसमें 2 लोग शुद्ध रूप से ये बात मान रहे हैं कि जो इस समय विवाद चल रहा है उसमें हिंदुओं का जो वोट बैंक है वो छिटक सकता है। अगर ये 2 लोग कह रहे हैं कि छिटक सकता है, तो फिर उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि वो आपके साथ में इंटैक्ट है 14 से। बीजेपी इस बात को मानने को भी तैयार है या नहीं है कि हिंदुओं में, हिंदू समाज में किसी तरीके का कोई विघटन आया है? खास तौर से इस पूरे मसले को लेके मन में एक कलुषता तो आई है, मन में चोट तो पहुंची है, यह भी मान रही है बीजेपी, या लग रहा है सब ठीक ठाक है? जी देखिए, बीजेपी जो भाजपा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है और समय समय पर अपना अवलोकन स्वयं करती रहती है। उसमें कहां कमियां हैं वो सुधार करती है उन पर, और कहां कमियां हैं ये भी मानती है, क्योंकि वो जनता के विकास की बात करती है। दूसरी बात रही जनता, जब ये जिस तरह से हमारे जो हिंदू स्कॉलर हैं जितेंद्र जी वो बात कर रहे थे, देखिए आपने ऐसी भी चीजें सुनी होंगी भाई, अब इधर उधर की बात अगर मेरे पास समय नहीं बचा, वैशाली जी आप मेरी बात समझिए। हिंदू बटा या नहीं बटा? 2 लोग कह रहे हैं कि बटा है, बीजेपी की नजर में बटा है, मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पर बटा है। मैं आपको बताना चाहूंगी, सोशल मीडिया पर बटा है, सोशल मीडिया पर ही कटा है। लेकिन जब हिंदू अपने स्वाभिमान को देखता है, हिंदू अपनी बेटियों की सुरक्षा देखता है, हिंदू अपना भविष्य देखता है, तो सिर्फ एक ही नाम चुनता है, वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अमर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज को केंद्र में रख करके अपनी राजनीति अरसे से करती आई है, दशकों से करते आई है, और उस राजनीति का ही ये परिणाम है कि आज उसने 2014 में जो चरम देखा, निरंतरता उसकी बनाए रखते हुए आज 2026 में भी वो आगे अपनी सरकार को बढ़ा रही है, चला रही है। प्रदेश के साथ साथ देश के भी कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं और केंद्र में है तो है ही। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य पर संग्राम छिड़ा है, बीजेपी अपनी आंखें मूंद कर अगर ये कहे दिन में कि रात हो गई है तो रात नहीं होगी। जब आंखें खुलेंगी तो समझ में आएगा कि नहीं, अभी तो दिन चढ़ा हुआ है। इसी तरीके से इस वार्ता में भी ये बात सामने निकल करके आई है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जब ये कह रही है कि नहीं, जो वाद विवाद चल रहा है, जिस तरीके की स्थिति परिस्थिति है, उसमें वोट बैंक का टूटना तय है। हिंदू स्कॉलर भी इस बात को मान रहे हैं कि कम से कम मन में एक खटास तो आ ही जाती है। वो खटास कैसे दूर होगी, क्या उसका तरीका होगा, वो हो सकता है बीजेपी के पास हो, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है। ऐसी स्थिति में जितनी जल्दी इस पूरे प्रकरण का निर्चीर हो जाए, और निर्चीर ही ना हो, अगर दोषी उस तरीके का है जिसने गलत आरोप लगाए हैं या आरोप सही लगाए हैं, जिस तरीके की जांच होनी है, जो कुछ भी होना है, जिन अधिकारियों के जरिए होना है, वो सब पाक साफ दिखना चाहिए। न्याय होना बड़ी बात नहीं, न्याय होते हुए दिखना और साफ सुथरा निष्पक्ष न्याय होते हुए सामने आना, वो जरूरी है। नैरेटिव, लोगों के जहन में अंदर तक जाने की जो कला भारतीय जनता पार्टी ने खुद विकसित की है, आज चोट वहीं पर हो गई है। तो ध्यान रखें कि जिस तरीके से हिंदू समाज के भीतर ये स्थितियां बनी हैं, उसकी जिम्मेदारी भी उसी पार्टी को उठानी पड़ेगी जिसके कालखंड में ये घटनाक्रम हो रहा है। नमस्कार। अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप मत दो, हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे। आईपीएस जो कर रहा होगा वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश आदेश पर उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहा होगा। न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे घिनौने कुकर्मी कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं। अपने आदमी बैठा लिए, वैसे वो चाहते हैं कि शंकराचार्य के पद पर भी हम अपने आदमी बैठा लें। चित्र इस समय लोग हमको भेज रहे हैं जगह जगह से, ये देख लीजिए। तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना, अपने आप को बचा के रखना। जो बड़ी से बड़ी धारा लगा सकते हो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लो। विरोध करता है तो उसके लिए अधिकारियों के माध्यम से कब झूठे मुकदमे लगा दें। और मोदी वो उनको मैदान छोड़ के भागना पड़ा। आपकी सीढ़ियों में हमारे पास सब प्रमाण है। ऐसे करके आरोप लगाने के लिए उन्होंने बोला ले जाऊंगा, मेरी बच्ची छोटी छोटी है। हमने कहा ऐसा नहीं।